जैसा कि साथियों आप सभी जानते होंगे, कामा विधानसभा में फिलहाल चुनावी बिगुल बज चुका है और जितने भी प्रत्याशी हैं वो लगातार कहीं ना कहीं मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब कामा विधानसभा की जो जनता है वो किस तरीके का मूड बनाकर बैठी है, आखिर इस बार किसको चुनना चाहती है और क्या उनके मन में है, आज हम इन बातों पर चर्चा करेंगे। लगातार मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से मंत्री जाहिदा खां का विरोध कुछ लोग कर रहे हैं। अगर बात करें ज़्यादा तादाद की, तो ज़्यादा तादाद में मंत्री जाहिदा को लोग सपोर्ट कर रहे हैं और इस बार भी मंत्री जाहिदा को ही कामा विधानसभा से विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन अब बात जो कामा विधानसभा की जनता है वो क्या कहती है कामा विधानसभा को लेकर, दरअसल उसका कहना यह है, क्योंकि जो कामा विधानसभा की जनता है उसके पास सिर्फ एक ही चारा है, कांग्रेस, और वो कांग्रेस को ही वोट करना चाहती है। अब कामा विधानसभा की जनता का यह कहना है कि अगर मंत्री जाहिदा कांग्रेस का टिकट लाती है तो मंत्री जाहिदा को ही वोट देंगे, या फिर कोई अन्य चेहरा कामा विधानसभा से कांग्रेस का टिकट लाता है तो उसके लिए भी वोट लोग देंगे। यानी कि अब जो दार मदार है वो टिकट को लेकर है। जिसके पास कांग्रेस का टिकट है उसकी कामा विधानसभा में कुर्सी है। टिकट के लिए लगातार दर्जनों प्रत्याशी दौड़ में है। आखिर किसको टिकट मिलता है वक्त तय करेगा। लेकिन जो सूत्रों के हवाले जो जानकारी हमें मिल रही है वो जानकारी ये मिल रही है कि 90% टिकट के अगर चांस है तो वो मंत्री जाहिदा के चांस हैं। 90% तो टिकट मंत्री जाहिदा को ही मिलेगा और मिलने की उम्मीद है मंत्री जाहिदा को, क्योंकि जिस तरीके से लगातार राजस्थान की कांग्रेस सरकार लगातार अपने जो प्रत्याशी उनके जीते हुए हैं, जो पहले से ही मौजूदा विधायक हैं, उनको ही लगातार ज़्यादा करके कांग्रेस सरकार टिकट दे रही है। आपकी बता दें, पहले जो 33 नाम आए थे वो भी कांग्रेस के ही विधायक थे। अब जो 45 नाम आए उनमें 3 नए चेहरा हैं, बाकी के भी कांग्रेस के विधायक हैं। तो अब जो जानकारी हमें मिल रही है वो जानकारी यही है कि जितने भी कांग्रेस सरकार के जीते हुए विधायक हैं उनको ही टिकट मिलेगा। और अब जो सूची आने वाली, तीसरी जो लिस्ट आने वाली है वो आज शाम तक आ जाएगी, या फिर कल की कहें तो कल तक आ जाएगी। और उसमें कहीं ना कहीं जो जानकारी मिल रही है उसमें कहीं ना कहीं मंत्री जाहिदा की नाम शामिल होगा। लेकिन अब बड़ी चौंकाने वाली बात यह कि मैं एक पक्ष का समर्थन नहीं कर रहा हूं, बल्कि मेरा कहना है कि जिस तरीके से विरोध किया जा रहा है, जिस तरीके से लोग विरोध कर रहे हैं वो लगातार गलत विरोध किया जा रहा है। क्योंकि इस तरीके से विरोध नहीं होता है। गाड़ी पर चढ़ना, गाड़ियों को तोड़ना या फिर किसी की जान को नुकसान पहुंचाना, ये विरोध नहीं होता है। जिस तरीके से तिलकपुरी गांव में ये विरोध किया गया था, अगर उस वक्त जो लोग थे वहां पर उनके अंदर गुस्सा था, अगर उस वक्त जलीस प्रधान गाड़ी से बाहर आ जाते तो उसके ऊपर क्या बीतती है तो वक्त ही तय करता। अब जो जानकारी मिली है वो ये जानकारी है कि जो तिलकपुरी के लोग हैं वो लगातार कहीं ना कहीं नाराज़ हैं। ऐसा नहीं होना था। और जबकि उसमें तिलकपुरी गांव के तो चंद ही लोग थे, बाकी के आसपास के गांवों के रहने वाले लोग थे जो इधर उधर से इकट्ठे कर रहे थे और इकट्ठे कर वहाँ पर किस तरीके से गुंडागर्दी की गई थी। अब ये विरोध प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये अगर हम इसको देखें तो ये एक साजिश थी और साजिश के तौर पर ही ये मामला हुआ था। और कुछ जो लोग हैं उन्होंने ये साजिश करवाई है और साजिश के तौर पर ही इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था। आखिर विरोध का तरीका होता है, उसके तरीके से विरोध किया जाता है। आप लोग बैठिए, धरना दीजिए, इसको विरोध कहते हैं। बल्कि इनको विरोध नहीं करते कि आप गाड़ी के ऊपर चढ़ जाइए, इसी से तोड़ दे दिए। जबकि तिलकपुरी गांव का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। तिलकपुरी गांव के दो चार नौजवान उसमें बताए जा रहे हैं जो बहके हुए थे, लेकिन तिलकपुरी गांव का कहना यह है कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं। और तिलकपुरी गांव के कुछ नौजवानों ने, जिन्होंने सोशल मीडिया की साइट यानी कि फेसबुक पर एक वीडियो डाली है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि हम इस मामले में इन्वॉल्व नहीं हैं। और चंद जो लोग हैं उनका नाम भी इसमें ले लिया गया है। अब जो टिकट की बात अगर करें, या तो कल शाम तक या फिर आज शाम तक कंफर्म हो जाएगा, नहीं तो फिर 29 या 30 को टिकट कंफर्म हो जाएगा। आखिर टिकट किसके हाथ में जाता है। लेकिन चांस की अगर बात की जाए तो 90% चांस मंत्री जाहिदा के हाथ में टिकट जाने की उम्मीद है। तो फिलहाल मैं हूं आपका दोस्तों समर खान। यदि आपने मेरे फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हो तो उसको फॉलो कर दिया, या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।